खान इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो अजीज है, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, बेहतर लिखते हैं, समझते हैं, इसलिए वो यहाँ पर है। जाति धर्म के आधार पर थोड़ी ना है। अब सुचारिता जी, अब मुझे नहीं पता सरनेम की वजह से यहाँ पर है कि नहीं, ऐसा कहाँ होता है भाई। 21वीं सदी में भी अगर इसी तरह की बातें करते हो तो विषय अलग है। हाँ, ऐसा जरूर है, अखिलेश यादव वहां क्यों है जहां वो है, बिकॉज उनके पिताजी थे, उसमें तर्क है। लेकिन इस पैनल में 5 बैठे हुए लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो नाम की वजह से यहां पर हो। और जो ये बार बार ब्रजभूषण शरण की बात की गई, मैं पूछना चाहता हूं विभव कुमार क्यों है भाई वहां पर? विभव कुमार जब बेल होकर आती है क्यों अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी कहती है सुकून भरा दिन क्यों भाई? गायत्री प्रजापति आता है तो क्या उसको जाति की वजह से बचाया जा रहा था? ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी यही कहना चाहता हूं, आपने कहा कि भाई एसटीएफ में एक ही जाति के लोग हैं तो हमने जाति बता दी। आपने कहा कि इस प्रदेश में एक ही जाति के लोगों को बचाया जा रहा है, बाकी सबको मारा जा रहा है, तो हमने एनकाउंटर्स की लिस्ट गिना दी। आपने कहा कि यहाँ पर ठोक नीति चल रही है तो जी सबकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी हो गई। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जाति दिख रही है तो माफ कीजिए, आपको ना वो फोबिया हो गया। कोर्ट ने कहा है खुलते ही आप। अच्छा मैं एक बार मैं सुनिए, आज जो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव हुआ, प्रोफेसर कुमार इसके बाद आ रही हूं आपके पास, आज जो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ वो सिर्फ एसटीएफ को लेकर नहीं हुआ है, वो माफिया को लेकर भी हुआ। एक बार जरा मैं एक बयान सुनाना चाहती हूं जिस पर सीधा डायरेक्ट अटैक योगी आदित्यनाथ पे किया, योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया, जरा सुनिए। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। औरंगजेब की आत्मा इस कदर खुश चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य को ये माफिया कहते हैं। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि तस्वीर साथ में रख दो, पता लग जाएगा माफिया कौन है। अब माफिया के संरक्षण को लेकर इतने आरोप लगाते, दूसरी तरफ से भी आरोप लगे, दूसरी तरफ से लगातार आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये आरोप लगाती रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? प्रोफेसर कुमार, माफिया को लेकर ये जुबानी जंग हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे तस्वीर साथ रख दीजिए तो पता लग जाएगा माफिया कौन है। देखिए सुचारिता जी, मैं मेरठ से हूं और मेरठ में ही पला बड़ा हूं और अपनी एजुकेशन की है और उसके बाद गाजियाबाद में नौकरी की है कई वर्षों तक। और जो क्राइम की स्थितियां थी वो मैं जानता हूं, दिल्ली में बैठ करके नहीं होती। वो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दुनिया भर में कौन सा माफिया है, चाहे वो इटली का हो या वो अमेरिका का हो, जो कि बिना राजनीतिक सत्ता के अपने माफिया के ऑपरेशन चला सकता है, चाहे वो ड्रग्स वाला हो चाहे वो मर्डर वाला। आप अभी कह रहे थे कि यूपी के न्यायालय बंद कर देने चाहिए, बिल्कुल विवेक जी मैं कहूंगा यूपी नहीं इस देश के न्यायालय बंद कर देने चाहिए जो 80 अपराध किए हुए लोगों को जमानत दे चुके हैं। आदमी कत्ल करके यूपी के अंदर उसकी पैरोल बुलंदशहर में वापस आता था, चौराहे में 4 गवाहों को गोली मार देता था, केस खत्म। जरा इन चीजों को भी बढ़ के देखिए, इन चीजों को देखिए। और मुझे बताइए कौन सा क्रिमिनल है जिसके ऊपर अखिलेश यादव जी ने आज तक क्लीन चिट दी हो पुलिस को? एक क्रिमिनल का नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही क्लियर। जिनको 50 केस चल रहे हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक है प्रोफेसर कुमार, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस ठीक करा के आती हूँ। सीधे जो वो बात कह रहे हैं कि माफिया राज और संरक्षण की बात तो कह रहे हैं, मैंने शुरू से देखा है, मैं मेरठ का रहा हूं। मैं एक बार डीजीपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, डीजीपी सर एक बार डीजीपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सुचरिता जी, 2 फोटो अब मैं भी दिखाना चाहूंगा आपको। एक फोटो में पूर्व मुख्यमंत्री एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी फोटो में मुख्यमंत्री कह रहे मिट्टी में मिला दूंगा। आप स्वयं निष्कर्ष ले लीजिए कौन गंभीर है और कौन कैजुअल है। ये मुझे बताने की जनता सब देख रही है और जनता जनार्दन है, वो अपना निष्कर्ष खुद निकाल लेगी। मैं आपको एक आर्टिकल बताना चाहूंगा। सुभाष मिश्रा बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, अब दिवंगत हो गए हैं। इंडिया टुडे में उन्होंने लिखा था कि इनके कार्यकाल में एक जात विशेष के लोग गाजियाबाद, नोएडा और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे वहां एक जात के विशेष थे। आप गूगल करके उस आर्टिकल को देख लें। इस तरीके के कुतर्क प्रस्तुत करने से आपका ताश का घर बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। सच्चाई सबके सामने जग जाहिर है और उन्होंने जब मौका मिला एक बिरादरी को आगे बढ़ाने में, रिक्रूट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। जहां तक कि यूपी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं कि सीबीआई जांच करे। जरा इन तथ्यों को भी देख लीजिए। जनता आज मूर्ख नहीं है। ये अनर्गल आरोपों को लेकर के कोई धारणा बना ले। धारणा बनती है अवधारणा और तथ्यों के आधार पर। तथ्य बिल्कुल विपरीत है।
दो चित्र मैंने आपको रखे, जरा वो भी देख करके निष्कर्ष निकाल लीजिए कि कौन सार्थक है कौन निरर्थक है। दो चित्र सामने रख दिए गए हैं अजीज खान साहब, सुन लिया आपने, दो चित्र सामने रखे हैं। वो कह रहे हैं कि माफिया कैसे पहले की तस्वीर हुआ करती थी, माफिया के संरक्षण की मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं। और इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं। अतीक अहमद के समय जब हम उस कवरेज को कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कितनी उस पर कवरेज हुई है। अच्छा, विवेक जी बोलना चाह रहे हैं, पहले विवेक जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? विवेक जी को बोलने दीजिए। अब तो सरकार खुद ही माफिया की तरह बिहेव कर रही है। योगी आदित्यनाथ खड़े होकर असेंबली में कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। ये लैंग्वेज है चीफ मिनिस्टर की। जब अखिलेश जी क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो सर एक मिनट, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे कहने में दिक्कत क्या है सर? विवेक जी, क्या दिक्कत है उसमें अगर एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे? ये तो जनभावना है, लोग चाहते हैं कि मिट्टी में मिला दें। मंत्री कौन होते हैं? नहीं, लोग चाहते हैं। उस जनभावना का अगर सम्मान एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर कर रहा है तो दिक्कत क्या है सर? आप नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत कैसे? ये आप तय कैसे करेंगे कि वो गलत कह रहे हैं? ये तो जनता तय कर देगी ना सर। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। किसी भी अपराध को मिट्टी में मिलाना क्या गलत कहना है? नहीं, वो डिप्लोमेटिक मत बोलिए आप। दिस इज नॉट डिप्लोमेटिक सर, यू आर ट्विस्टिंग द स्टोरी। ये डिप्लोमेटिक नहीं है, आप इसे अलग रंग दे रहे हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देना क्या होता है? जी बिल्कुल सही, टंकार के साथ स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। हाँ, स्पष्ट संदेश जाना चाहिए विवेक जी। नो नॉनसेंस, जिसमें जीरो टॉलरेंस है। उनकी क्या आरती उतारी जाएगी? मैं जानना चाहूंगा, क्या उनकी आरती उतारी जाएगी तब तृप्ति मिलेगी हमें? ये बिल्कुल नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस जीरो टॉलरेंस थ्योरी होनी चाहिए। आपको रूल बुक को फॉलो करना पड़ेगा सर। आप रूल बुक के बियॉन्ड नहीं एक्ट कर सकते। रूल बुक ही आप पुलिस में हो या फौज में। आप बताइए इसमें क्या रूल तोड़ा गया है? नहीं, आपने कौन सा रूल मैंने तोड़ दिया बता? मैं तो खुद कह रहा हूं, मैंने इस सेंटेंस को कई बार यूज किया है। और आप ये बता दें कौन सी रूल बुक मैंने ब्रीच की है, कौन सा रूल तोड़ा है? मैंने माफिया की आरती नहीं उतारी और मेरी छाती पे कोई बोझ नहीं है, कौन सा बोझ नहीं है। मिट्टी में मिलना ही और मिट्टी में मिलाए जाएंगे, चाहे कोई कितना भी संरक्षण दे दे। अजीज खान साहब और शिवम जी को लीजिए। अजीज साहब और शिवम, एक बार मैं लास्ट कमेंट के लिए आ रही हूँ। अजीज खान साहब, लास्ट कमेंट है, समय नहीं है मेरे पास। देखिए सुचेता, देखिए नहीं बिल्कुल ठीक। देखिए सुचेता जी, एक बात आप समझिए, बार बार मैं कह रहा हूं, और डीजीपी साहब तो अधिकारी रहे हैं, बहुत ही सम्मानित अधिकारी रहे हैं। बिल्कुल। देखिए वो अगर रूल तोड़ने की बात कर रहे हैं और अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा मुनासिब नहीं है। लेकिन सरकारें होती हैं लोगों का संरक्षण करने के लिए, देखरेख करने के लिए, सही न्याय दिलवाने के लिए। अगर वो खुद ही अन्याय करने लगेंगे और खुद ही कोर्ट कचहरी हो जाएंगी तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। लास्ट वर्ड, सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए, यानी वो कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दो, वो भी गलत है, कोर्ट कचहरी भी बंद कर दो, सब हो रहा है। शिवम की आवाज नहीं आ रही। शिवम बोलिए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, हमसे हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि हमसे गैंगस्टर की आरती नहीं उतारी जाएगी। आपको उनकी आरती उतारनी है, उतारिए। उनको टिकट देना है, टिकट दीजिए। उनके पैर धो के पानी पीना है, पीजिए। आपको जो करना है करिए, हमसे ये काम नहीं होगा। और अगर कोई इस प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो किसी जाति धर्म संप्रदाय से आता हो, किसी पार्टी से आता हो, हाँ उसको मिट्टी में मिला देंगे अगर वो पुलिस पर और पूरी व्यवस्था पर। ये महाभारत तो जारी रहेगी, जिस तरह से आरोप लग रहा है महाभारत जारी रहेगी। जनता तय करेगी इसमें विजयी भव कौन होगा, जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।